तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल ए में। और आज हम आपको हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम बताने वाले हैं अशोक के बारे में। जी हाँ, वही अशोक जिसने अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों इस क्लास को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। इस कहानी में मैं बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, सम्राट अशोक का जन्म हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी में सुनाने वाला हूँ। तो आप कहीं पर नहीं जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए कहानी स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मौर्य वंश से स्टार्ट करते हैं। देखिए मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर कौन आता है, बिंदुसार। जी हाँ दोस्तों, फिर आते हैं बिंदुसार आते हैं। तो बिंदुसार के कहते हैं 101 पुत्र थे। 101 पुत्र, हाँ गलत मत लेना दोस्तों, 16 रानियां थी, 16 रानियों के थे, एक रानी के नहीं थे। ठीक है, तो 101 पुत्र थे। तो उसमें जो प्रमुख हैं वो हैं दो। कौन कौन से, एक सुसीम, एक अशोक। कौन कौन है, अशोक और सुसीम। अब जो देखिए अशोक है, अशोक का जो जन्म हुआ 304 बीसी में हुआ, 304 बीसी में हुआ। और ये इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था शुभद्रांगी। ठीक है दोस्तों, माता का नाम था शुभद्रांगी। जब दोस्तों ये अशोक थे, जो अशोक थे उज्जैन में थे। और जो इसका जो बड़ा भाई था सुसीम, वो था आपका तक्षशिला में। तक्षशिला में कौन था, गवर्नर, कौन था, सुसीम। ठीक है, जब सुसीम गवर्नर था कहाँ का, तक्षशिला का। तो कहते हैं तक्षशिला में एक बार विद्रोह हो जाता है। जब विद्रोह हो जाता है तो विद्रोह खूब आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो अशोक ने सोची, क्या सोची, अरे भाई तक्षशिला में चल रहा है विद्रोह, जाओ मैं जाता हूँ वहां पर और देखता हूँ कैसे कैसे विद्रोह चल रहा है, उसको शांत कराता हूँ। किसने, अशोक ने सोचा। जब अशोक ने ये बात सोची तो अशोक जाने लगा कहाँ पर, तक्षशिला की तरफ। जब तक्षशिला की तरफ अशोक चलने लगा तो अशोक के पहुंचने से पहले ही विद्रोह शांत हो जाता है। अब विद्रोह शांत हो जाता है तो उसने, सुसीम ने क्या काम किया, सुसीम ने कहा आगे अशोक भाई, अरे अशोक भाई आप जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है, विद्रोह तो शांत हो गया। अरे यार खामे खाए आगे। तो अशोक ने, अच्छा बेटा हम खामे कहाँ आगे, हम खामे कहाँ आगे, चल बेटा बताऊंगा तो ये। तो देखो अशोक ने मरवा तो किसको, सुसीम को मरवाओ अशोक ने किसकी मदद से, राधा गुप्त की मदद से। राधा गुप्त कौन है, राधा गुप्त वह है चाणक्य जी के पोता है। जी हाँ, चाणक्य जी के पोता, यानी कि चाणक्य जी कौन लगे, राधा गुप्त के बाबा। तो देखिए जो सुसीम को मरवाया, कैसे मरवाया, कहते हैं कि जब सुसीम अपने राज्य से निकल रहे थे हाथी पर, तो राधा गुप्त की मदद से अशोक ने एक गड्ढा खुदवाया। एक गड्ढा खुदवाया दोस्त, खूब गहरा गड्ढा खुदवाने के बाद उसमें आग जला दी। आग जलाने के बाद ऊपर से बांस बिछा दिए। बांस बिछाने के बाद उस पर मिट्टी डाल दी, यानी कि ये ना लगे कि यहाँ पर कोई गड्ढा है। जब कहते हैं सुसीम अपने हाथी पर बैठ के उस रास्ते से जा रहे थे तो उनका हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है और उस आग में उस आग में सुसीम और सुसीम का हाथी जल जाता है। सुसीम और सुसीम का हाथी जल जाता है। तो कहते हैं अशोक ने अपने 99 भाइयों का भी कत्ल कर दिया। जब 99 भाइयों का कत्ल कर दिया तो गद्दी पर कौन बैठ गए, आपके सम्राट अशोक गद्दी पर बैठे। कब, 269 बीसी में। सम्राट अशोक कब बैठे, 269 बीसी में सम्राट अशोक गद्दी पर बैठ जाते। जब देखिए सम्राट अशोक गद्दी पर बैठ जाते हैं तो कहानी अलग शुरू होती है। कहाँ से, अशोक के बारे में कहाँ से पता चलता है, अशोक को महान क्यों कहा जाता है, अशोक ने कितने अच्छे कार्य करे। तो वो चलती है आपकी कहानी कलिंग युद्ध से। देखिए कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो कलिंग है, कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया। क्यों किया, क्योंकि अशोक अपना साम्राज्य फैला रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। तो कलिंग पर आक्रमण इस वजह से किया दोस्तों। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि कलिंग में बहुत ही बढ़िया हाथी रहा करते थे, वहां पर हाथी बहुत ही अच्छी नस्ल के पाए जाते थे। जब हाथी अच्छी नस्ल के पाए जाते थे तो अशोक ने आक्रमण किया, किसके लिए, हाथियों के लिए, यानी कि वे अपने साम्राज्य के लिए कुछ हाथी ले ले वहां से, किसको, कलिंग को हराकर। तो कलिंग को हराकर हाथी ले ले। कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार एक और बात को मानते हैं। एक और बात वो कौन सी है, कि कहते हैं एक बार अशोक किसी जंगल में घूम रहे थे, किसी बाग में घूम रहे थे। जब बाग में घूम रहे थे उन्हें एक सुंदर सी कन्या दिखी, सुंदर सी राजकुमारी दिखी। तो उन्हें उनसे प्यार हो गया। किसको, अशोक को उस कन्या से, उस राजकुमारी से प्यार हो जाता है। पहली नजर में जो होता है ना, लोगों को पहली वाली नजर वाला प्यार, वही प्यार हो जाता है। सम्राट अशोक को उस कन्या से प्यार हो जाता है। अब सम्राट अशोक क्या करते, अब सम्राट अशोक उस लड़की को देखने के लिए, यानी उस राजकुमारी को देखने के लिए अब रोज रोज उस जंगल जाने लगे, उस बाग में जाने लगे। अब उस बाग में जाने लगे तो भाई उनके दिल में कुछ रहा नहीं गया, उनसे कुछ रहा नहीं गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, अब इसके पिता से चलते हैं, बात करके देखते हैं।
जो कन्या थी वो कहाँ की, कलिंग की राजकुमारी थी। अब कलिंग की राजकुमारी थी तो वो कहाँ, सम्राट अशोक गए कलिंग, सम्राट अशोक गए कलिंग, और उसकी जो लड़की थी राजकुमारी, उसके पिता से जाकर कहा कि राजा साहब ऐसे ऐसे हम आपकी लड़की से प्रेम करते हैं और हम आपकी लड़की का हाथ मांगने आए हैं। तो राजा क्या कहता है, कलिंग का राजा कहता है अच्छा बेटा हाथ मांगने आए हो, अरे चला जा बेटा चला जा, तू कहीं का राजा फाजा ना, जा नेता हीरो फीरो मत ना बने जा। अशोक कहता अच्छा ना दोगे अपनी लड़की को हाथ, राजा कहता ना देंगे, क्या करेगा तू, जा चला जा। अब अशोक को लग गई ये बात बुरी, अशोक ने कहा चल बेटा तो बताऊंगा अभी, ठीक है। तो कहते हैं कि इस बात से कलिंग का जो राजा था उसने अपनी लड़की को देने से मना कर दिया, तो इस वजह से किसने, उसने अशोक ने कर दिया कहाँ पर आक्रमण, कलिंग पर आक्रमण। कलिंग में आक्रमण क्या था, करा था अशोक ने 261 बीसी में। जी हाँ दोस्तों, कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो 261 बीसी में हुआ था। देखिए बीसी में क्या होता है, समय घटता है। अगर आप इतिहास की ये क्लास देख रहे हैं हमारी तो आपको इतना तो पता ही होगा। चलिए यार इतना पता है तो आगे बढ़ते हैं। जब कहते हैं कलिंग पर उसने अशोक ने आक्रमण किया और भाई सब चारों तरफ तलवारें तलवारें चल रही थी, खून ही खून हो रहे थे। तो कहते हैं जैसे अशोक ने एक अपनी तलवार मारी और तलवार मारी तो एक लड़की का सर से धड़ अलग हो गया, सर से धड़ अलग हो गया। और अलग होने के बाद जब सर नीचे गिरा, अब सर नीचे गिरा तो उसमें से जो हेलमेट है ना, जो पहले आपने, अच्छा ये बताइए बाहुबली कितने लोगों ने देखिए ना, तो बाहुबली में जो हेलमेट वगैरह पहनते थे तो जो सर से वो हेलमेट हटा तो अशोक ने देखा अरे भाई ये तो अपनी वाली मर गई, यानी कि जिस राजकुमारी से वह प्यार करते थे उसी का सर काट दिया किसने, सम्राट अशोक ने। और अशोक ने उसका लड़की का सर काट दिया, उस कन्या का, राजकुमारी का। तो अशोक को हुआ बहुत दुख कि भाई ये तो भाई अपनी वाली मर गई, जिससे हम प्रेम किया करते थे ये तो वही मर गई। तो फिर सम्राट अशोक वहां पर बहुत दुखी हुए। जब कलिंग का युद्ध समाप्त हो जाता है और सम्राट अशोक जीत जाते हैं तो सम्राट अशोक उस मैदान में खड़े थे जहां पर युद्ध हुआ था। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो सम्राट अशोक ने देखा कि चारों तरफ हाहाकार मच रही है, हाहाकार मच रही है। कहीं पर बच्चे रो रहे हैं, कहीं पर लेडीज रो रही हैं, कहीं पर कोई माता रो रही है, कहीं पर कोई बूढ़ा रो रहा है, कहीं पर बच्चे मरे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे। जब सम्राट अशोक ने देखा कि चारों तरफ खून ही खून है तो सम्राट अशोक को बहुत दुख हुआ। सम्राट अशोक वहां पर इतने टूट गए थे कि जो सम्राट अशोक के हाथ में जो तलवार थी, जी हाँ दोस्तों, जो सम्राट अशोक के हाथों में जो तलवार थी वो तलवार उनके हाथ में से छूट चुकी थी और सम्राट अशोक की आंखों में आंसू आने लगे थे कि मैं एक इंसान की वजह से कितने सारे लोग मारे गए हैं। कहते हैं जो कलिंग का युद्ध है उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, तकरीबन 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। तो वहां पर सम्राट अशोक पूरी तरह से टूट चुके थे। तो सम्राट अशोक आते हैं अपने घर, यानी कि अपने राज्य में आते हैं और बहुत ही दुखी रहते हैं कि भाई मेरी एक इंसान की वजह से कितने सारे लोग मारे गए, इतने भाई मर चुके हैं। तो वहां पर बहुत दुखी रहते थे, वो अपने राजपाट में बहुत दुखी रहते थे। तो उनकी पत्नी खाना देने आती थी, उनकी पत्नी खाना देने आती कि लो जी खाना ना खा रहे। तो सम्राट अशोक कहते अरे जा, मैं वैसे ही दुखी हुई, क्यों परेशान कर रही है, जा मैं ना खा रहा खाना वाना। जब सम्राट अशोक खाना खाना छोड़ चुके थे तो उन्हें अब उन्हीं के राज्य में एक बच्चा दिखा। कौन बच्चा, सन्यासी जो बौद्ध भिक्षु बना घूम रहा था, उन्हें दिखा। तो सम्राट अशोक ने अपने पास बुलाया उस बच्चे को, अपने पास बुलाया। जब सम्राट अशोक ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया तो सम्राट अशोक ने पूछा कि तुम कौन हो जो इस रूप में घूम रहे हो और इतने खुश इतने शांत दिख रहे हो, कैसे। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं बौद्ध भिक्षु हूँ और मेरा धर्म है वो बौद्ध धर्म है। तो वहां पर जो भी कहते हैं, जो सम्राट अशोक ने उस बच्चे से जो भी सवाल पूछे उस बच्चे ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। तो वहां पर सम्राट अशोक ने क्या जाना, बौद्ध धर्म के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के बारे में जाना और सुना। तो वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुआ और इतना प्रभावित हो गया कि उसने मान लो बौद्ध धर्म ही अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाया तो कहते हैं उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत सारा दान देना शुरू कर दिया। इतना दान देते कि जितना उनसे हो पाता, जितना सम्राट अशोक से दान हो पाता वो इतना दान देते। तो कहते हैं सम्राट अशोक की 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था देवी जिसका पुत्र था महेंद्र, और दूसरी पत्नी का नाम था कारुवाकी जिससे अशोक बहुत प्रभावित थे, और तीसरी पत्नी का नाम था पद्मावती जिसका बेटा था कुणाल, जिसका बेटा कौन था, कुणाल उसका बेटा था। ठीक है। जब सम्राट अशोक के कुछ दिन बाद बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बुढ़ापा आ जाता है तो देखिए सम्राट अशोक को महान क्यों कहा जाता है। सम्राट अशोक को महान इसलिए कहते हैं कि देखिए सम्राट अशोक ने ना
उनके साम्राज्य में सड़कें बनी थी, वहां पर भी उन्होंने पेड़ लगवा दिए थे कि जब कोई भी पशु निकले तो उस पर छाया बनी रहे उस पशु पर। ठीक है दोस्तों। और कहते हैं कि उन्होंने पशु बलि को रोका, पशु बलि को रोका। और देखिए सम्राट अशोक की तीसरी बात ये थी कि सम्राट अशोक ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया था कि जो मेरी जनता है, मेरी जनता बिल्कुल दुखी नहीं रहनी चाहिए। और उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर नियुक्त किया था कि जाओ और हमारे पूरे राज्य में आपका काम यह है कि पूरे राज्य में घूम कर देखो कि कहीं कोई परेशान तो नहीं है, अगर कोई परेशान है तो मुझे बताओ। और देखिए सम्राट अशोक प्रजा के बारे में बहुत हित, प्रजा के हित में इतना सोचते थे कि उन्होंने कुछ अपने जो मंत्री थे उनसे कहा था कि अगर प्रजा के हित के बारे में कोई बात हैरी हो, जब प्रजा के हित के बारे में कोई बात हो रही हो तो मुझसे कभी डरना मत, और मुझे चाहे रात का 1 बज रहा हो चाहे 12 बज रहा हो, मुझे जगा देना बेहिचक, क्योंकि मैं प्रजा के हित के बारे में कभी भी कभी भी सोया हुआ नहीं रहूंगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ वचन थे किसके? सम्राट अशोक के। और वचन क्या, ये हकीकत है। तो इस वजह से उनको कहा जाता है महान, कि सम्राट अशोक महान थे। और देखिए एक समय आता है जब जब सम्राट अशोक बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े हो जाने के बाद उनका जो राजा बनता है वो बनता है कुणाल बेटा, जो कि पद्मावती का बेटा था। जब पद्मावती का बेटा था कुणाल, तो वो राजा बन जाता है। और अशोक क्या होते हैं, थोड़े बूढ़े से हो जाते हैं। जब अशोक थोड़े बूढ़े से हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि जब कुणाल जो उनको लिए खाना भेजता था तो वो भेजता था उनको सोने की थाली में, सोने की थाली में उनको वो खाना भेजता था। तो कहते हैं कि सम्राट अशोक जब वो खाना खाते थे, खाना खाने के बाद जो सोने की जो प्लेट या बर्तन जो बचते थे वो बौद्ध भिक्षुओं को दान कर देते थे। तो वो सोने की थालियों को दान करते रहे। तो मालूम पड़ा किसको? कुणाल को, कि अच्छा सम्राट अशोक जी मेरे पिताजी हैं, वो सोने की जो बर्तन में भेजता हूँ उनको खाना वो बौद्ध भिक्षुओं को दान कर देते हैं। तो कुणाल को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने क्या काम करा, चांदी के बर्तन भेजने शुरू कर दिए। जब चांदी के बर्तन भेजने शुरू कर दिए किसने? कुणाल ने। तो कहते हैं कि जो चांदी के बर्तन थे ना, वो सम्राट अशोक चांदी के बर्तनों को दान करने लग गए। जब एक समय ऐसा आया कि कुणाल ने कहा कि चांदी के भी छोड़ो, अब इन्हें कांसे के बर्तन भेजते, तो कांसे के बर्तन में भोजन भेजे किसको? सम्राट अशोक को। तो सम्राट अशोक ने वो कांसे के जो बर्तन थे वह भी सम्राट अशोक ने दान कर दिए बौद्ध भिक्षुओं को, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं से बहुत प्रभावित थे, यानी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। और उन्होंने अपना बेटा जो देवी का बेटा था महेंद्र, उसको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो कहते हैं कि जो कांसे के जो बर्तन आते थे वो भी दान करने लगे। तो एक समय ऐसा आया कि कुणाल ने मिट्टी के बर्तन भेजे। जब मिट्टी के बर्तन भेजे तो उन्होंने वो भी दान कर दिए। जब वो भी दान कर दिए, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक करो यार, फटाफट कर दो लाइक। हाँ, तो बढ़ते आगे। तो मिट्टी के बर्तन कर दिए उन्होंने दान। तो देखिए जब मृत्यु शैया उनका समय आता है, मृत्यु का समय आता है सम्राट अशोक का, जब मृत्यु का समय आता है सम्राट अशोक का, तो कहते हैं उन्हें एक फल दिया गया जो कि आंवला का फल दिया गया। तो उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने आधा फल खाया और आधा फल अपनी प्रजा में दान कर दिया कि लो इसको तुम खा लेना। और कहते हैं कि जो प्रजा थी उनकी, उन्होंने उस फल को सुखाया, सुखाने के बाद उसका चूरन बनाया और पूरी प्रजा ने वो फल खाया, पूरी प्रजा ने वो फल खाया। तो कहते हैं वहां पर कौन? सम्राट अशोक मर जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत ही भूलें। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो फटाफट जल्दी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।